हाँ जी, आप यहाँ नगर पालिका कार्यालय में आए हुए हो और यहाँ पे और कोई अधिकारी कर्मचारी कोई है नहीं, तो क्या मामला है? देख लीजिए भाई साहब जी, आप तो पत्रकारिता है, समाज का दूसरा दर्पण है। हम बैठे हैं तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। आते ही हमने जनता की मांगों को लेकर मैं आज पहली बार नगर पालिका में आया था। ये कुछ सैनी समाज से कुछ भाई, इनके घर वगैरह मकान वगैरह तोड़े गए हैं, इनका वहाँ पशुओं का चारा वगैरह भी उसके अंदर दबा दिया गया, अनाज वगैरह भी। तो ये सब उसके लिए मैं आया। मैंने तो जो चेयरमैन है, पहले तो चेयरमैन जो यहाँ पे बनी हुई हैं, उनके ससुर जी बैठे हुए थे। अब ये प्रचलन चला हुआ है, वही संभाल रहे हैं। तो हमने तो उनसे आके पूछा कि ये ऐसा क्यों किया गया कि सिर्फ इनका ही मकान तोड़ा गया, जबकि इन्होंने बताया है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी तरफ से साठगांठ करके अपने मकान तोड़ने नहीं दिए, इनके तोड़ दिए गए, गरीब आदमी इसलिए। तो ये चीज़ें होती रही। मैंने बात की, माँ जी ऐसा क्यों किया? अगर सरकार की तरफ से आदेश हैं चारों तरफ से, तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आप हमें आदेश दिखा दीजिए ना, तो आदेश की अब तक कोई रिपोर्ट दी गई। बार बार बोला जा रहा था रिपोर्ट क्या, मैं बोल रहा था कि आप कोर्ट क्या आदेश दीजिए। जबकि इन भाइयों का ये कहना था कि हमने भाजपा को वोट दिया, हमने भाजपा को वोट दिया, दीपक हुड्डा जी को वोट दिया, इसलिए हमारे मकान तोड़े गए। वो बात भी वही निकल के आ रही थी सामने। मेन बात तो ये है। आप इनसे स्वयं साक्षात्कार कीजिए, इनसे स्वयं भी पूछिए सवाल जवाब। ये बताइए, आप जो है आप नगर पालिका में किस प्रकार की समस्या लेकर आए थे? नगर पालिका में जी हमें आ रही हो जो मकान और वो प्लाट बना रखे थे फरवाना चुंगी वार्ड नंबर 2, ठीक, वहाँ पे अपने पशु बांध दिया कर दे। अच्छा। ठीक, 100-150 साल तक हमारे बड़े बुढ़े भी वहाँ गोबर गिरा कर दे, कूड़ा डांगर बांध दिया कर दे। उसमें हमने ओटड़े से काट रखे थे। नगर पालिका ने ईब 14 तारीख को हमारे भी गिरा दिए, बोल रही है कि भाई ये कमेटी की जगह है, उसमें आधे छोड़ दिए हैं, आधे फोड़ दिए। अच्छा। छोटे जो पैसे वाले थे ना, जो अपने पैसे दे कमेटी में चढ़वा गया असेसमेंट वगैरह या और कुछ, या कि जो पुलिस प्रशासन से पैसे दे के खुआ के सब की जगह वो कर गए। हमारे पास पैसे नहीं थे, ना कोई नोटिस दिया, हमारा पशु चारा भी खराब कर दिया उधर। अरे बोल रहे हैं वहाँ खुला दरबार था, उसमें गए हम, वहाँ हमारी सुनवाई कोई, दीपक हुड्डा जी भी थे उधर, तो वही बोले सेक्रेटरी के पास जाओ, कमेटी में प्रधान जी है उनके पास जाओ। हमारे साथ आए हैं वो हमारे साथ थे। उन्होंने यहाँ आके हमारा पक्ष रखा कि भाई इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, गरीब आदमी है, इनको क्यों नहीं जीने दे रहे, तुम बार बार ले रहे हो, उनको सेध रहे हो। कागज वगैरह मांगे तो हमने हमारे कब्जे के इतने साल से हमने वो दिखा दिया। हमारे नाम असेसमेंट चढ़ी थी, वो कमेटी ने चढ़ाई होगी, हमारी तो औकात नहीं चढ़ाने की। तो आप प्रशासन से क्या डिमांड है? आप दीपक प्रशासन से डिमांड ये है कि निष्पक्ष होकर पूरी जांच कराई जाए और हमारे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए। यहाँ आए तो सेक्रेटरी साहब, प्रधान जी सब अपने ऑफिस छोड़ के भाग गए। जब उनको जवाब मांगा ना कि भाई इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, ठीक भाई तो जन समस्या सुनने के लिए पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। 3 घंटे तो वहाँ पे रेस्ट हाउस में लगाए और जन समस्या सुनी, उनका मौके पे निपटारा करा। उसके बावजूद हमारी समस्या लेकर यहाँ नगर पालिका में आए। नगर पालिका में जब हमारी आवाज़ उठाई तो उन्होंने वहाँ पे जो तोड़े फोड़े हैं उनका नोटिस मांगा, जवाब मांगा। तो नगर पालिका वाले जो पार्षद थे उनके पास कोई नोटिस नहीं था, कोई जवाब नहीं था। उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके वो वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया। सिर्फ क्या था, सिर्फ दीपक भाई को बदनाम करने के लिए। दीपक भाई गरीब आदमी के तो बोल रहे हैं। आप यहाँ आए नगर पालिका में, तो क्या आपकी समस्या का हल हुआ? पीला पंजा जो चला था पिछले दिनों, रहने लायक मकान थे या फिर वो हमारे पशुओं के भी थे जी, रहा भी कर दे ओढ़े। हमारा तो रोजगार ओढ़े तो चल रहा था जी, अपने पशु पालकन घर रोटी रोजगार चला रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा, हाँ इन्होंने कहा मतलब एकदम तय तोड़न फोड़न आगे, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब बताया नहीं गया। पहले नगर पालिका में किस लिए आए थे आप? हम नगर पालिका के लिए आए थे और दीपक जी हमारे कागज दिखा रखे थे। लेकिन यहाँ पे अधिकारियों पे जो कागज या कुछ पीछे का ब्यौरा मांगा गया, भाई किस उस पर तोड़े गए इनके मकान, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वे सारे लड़ाई झगड़े पे उतरे आए, गलत शब्द बोलने लगे। दीपक जी आता है तो वे फिर सारे चले गए, कोई भी तक नहीं आया। दीपक भाई जी 1.5-2 घंटा बैठे रहे हमारी समस्या को लिए, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं दिया यहाँ के अधिकारियों ने।
तो दीपक भाई ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमें ये आश्वासन दिया है कि न्याय होगा अच्छा, और गरीबों के हित में है ये, मतलब भाजपा। लेकिन ये पीछे से जी चल रहा है नहीं, पैसे वाले का तो सब कुछ है जी, वहाँ पे पैसे वाले का तो मकान खड़ा है, वो गिराया नहीं गया, और हम गरीब आदमियों का जी गिराया गया है। ये सीधी राजनीति चल रही है जी। हमने नू भी कम है जी, थम पीछे भर दो, हमने नु थम पीछे भर दो, बढ़िया तो पीछे भर रखे हैं। हम कितना पीछे ले जी, गरीब आदमी पीछे ले आवा जी, हमारा पेटे मुश्किल तो भरा जा है, बता। ये सारे पीछे देकर फरमाइश वगैरह जो भी कर रखी है बढ़िया ने जी, वो सारे गलत तरीके तय कर रखी है जी। हमारे पास ऐसा कोई ना तो कोई अधिकारी था जी, ना कोई पैसे देने के लिए पैसे थे जी, हम अपना पेट पाला कौन ना पैसे देवा जी, इसलिए जी ये सारा सिस्टम चल रहा है, सबकी में राजनीति चल रही है जी। जिसके पास पैसा हो तो सब कुछ खेल है जी, गरीबा की कुछ सुनवाई नहीं। ये सैनी समाज से, और इन्होंने चुनाव में पूर्ण बहुमत से क्या अच्छी तरह सपोर्ट किया, दिन रात साथ रहे। और बात मैंने कई दिन से, ये आज की बात नहीं है, तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, कई दिन से जांच पड़ताल की गई इसे। आज जैसे अपने रेस्ट हाउस में भी लोगों की समस्या सुनी, सरपंच आए हुए थे, गाँव से लोग आए हुए थे, तकरीबन अधिकारी लोग भी आए हुए थे। तो फिर हमने यहाँ पे चेयरमैन जी को बोल के, तो उनके ससुर जी जो भी, तो यहाँ पे जब उनके पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों किया, फिर बोले कोर्ट के आदेश, तो वो भी नहीं दिखाए गए। काफ़ी देर से बात होती रही, फिर मैंने उनको बोला कि कम से कम आप अपने कामों की समीक्षा दीजिए, नगर पालिका के अधीन जो भी काम चल रहे हैं बता दीजिए, जो भी एस्टिमेट बनकर गए हुए हैं, पास नहीं हुए, क्योंकि कामों की देखरेख भी की जाएगी। अगर कोई ऐसा कार्य है जो अटका हुआ लंबित है, सरकार से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने यही बोला कि सबका साथ सबका विकास, और हल्के में कोई भी काम ऐसा ना अटका रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक ही नारा है कि पूरे हरियाणा का विकास। तो उसी दिशा में कार्यों की समीक्षा लेने के लिए मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक लिस्ट दे दीजिए, जितने कामों की मतलब गए हुए हैं, यहाँ से टेंडर लगे हुए हैं, या एस्टिमेट बन के गए हुए हैं, या जो लंबित चल रहे हैं, जो किसी कारणवश नहीं हो रहे, तो उनके उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि अभी मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, सेक्रेटरी जाएंगे, ये आएंगे। आपके ऊपर मैं वही बता रहा हूँ, तो वही बातें हो रही थी, फतेह सिंह जी हैं, उनसे वही बातें हो रही थी। फिर सामने रेणु वाल्मीकि जी पार्षद हैं, वो तो मौजूद थी नहीं, उनके पति थे। तो राजेश नेहरा जी ने उनसे एक सवाल किया छोटा सा, इन्होंने दरअसल कॉल भी किया। पहली बात तो हमें ये समझ में नहीं आता कि जो पार्षद हैं या जो चेयरमैन है वो स्वयं मौजूद क्यों नहीं रहते। ये तो धजिया उड़ाई जा रही प्रशासन की, वही वो लोग बैठ के यहाँ पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं। राजेश जी बताएंगे, पहले इनसे बात हुई थी। मेरे से यहाँ बैठे थे, पहले तो ये जो अपने सैनी समाज के आदमी हैं, इनके कुछ तूड़ी ताड़ी या सामान बगाया गया, जैसे इस विषय में यहाँ बैठे। मकान तोड़े गए हैं। ये 1 महीने से न रोते पीटते घूम रहे हैं। आज रेस्ट हाउस में दीपक जी या पार्टी के अपने जितने और भी मेन आदमी थे, सब जनता की अपनी समस्या सुन रहे थे। मतलब आपका कहना ये है कि राजनीतिक द्वेष भावना के कारण इनके मकान गिराए गए। वहाँ द्वेष भावना का ही प्रयोग हुआ है, और इन्होंने भाई बीजेपी को वोट दिया है, और ये सैनी समाज से इन्होंने इलेक्शन में भी दीपक का भी अच्छा समर्थन कराया था। और ये इनका कहना था भाई वहाँ है और आदमियों को है ना उनके तो छोड़ दिए, हमारे गिराए। और ये 1 महीने से न इधर उधर भाग रहे थे। तो ये इसी विषय में यहाँ आए थे, और भाई चेयरमैन से भी बात कर रहे थे। फिर यहाँ भाई दीपक जी भैया भाई यहाँ क्या व्यवस्था चल रही है काम की, और क्या काम होने चाहिए, ऐसे बात करें। उसी दौरान मैं परली तरफ पीछे कुर्सी में बैठा था, तो मैं चेयरमैन साहब को मैंने कई दिन पहले न फोन कराया था। अपने ये गोयत शोरूम है जो वहाँ बैठे, तो गोयत साहब कहने लगे भाई नारा साहब ये थाना का आदमी खड़े रहे हैं, और यहाँ है न 5-2-4 ये सीट लाग जाओ, गरीब आदमी खड़े ना रहे और बैठ जाएंगे सीमेंट की जो सीट है। तो मैंने चेयरमैन को फतेह सिंह को फोन कर दिया, जो इनके पुत्र वधू हैं, तो खुद चेयरमैन फतेह सिंह को फोन कर दिया। अब भाई चेयरमैन साहब यहाँ 2-3 सीट थाना का गई, लोग खड़े रहे हैं, सीमेंट की आ रही है तो वो लगवा दो। वो बोला ठीक है नारा साहब हम लगवाते हैं। तो फिर यहाँ बैठी दीपक रही, इनकी ये चर्चा हो रही थी, तो बीच में मैंने भी बात रख दी, माँ चेयरमैन साहब वो सीट रखवाई हो गई, और लोग वो खड़े रहे हैं। तो वो बोला भाई साहब तो है सीट नहीं रही, और अनमाई बाओगे जब लगवा दूंगा।
हम बात कर रहे थे, उस एमसी का बीच में कोई वो नहीं था हमारा, उसमें ना उससे कोई बात कर रहा था। वो है भी नहीं, वो एमसी भी नहीं वो है, एमसी भी नहीं है, उनकी धर्मपत्नी है। उसने क्या कहा, उन्होंने बोला वहां सीट नहीं लगेंगी, नहीं लगेंगी। हमारा चलान काटा। तो मैं बोला भाई सीट क्यों नहीं लगेंगी, तो उन्होंने बोला पुलिस ने तो हमारा चलान काटा था। माँ भाई पुलिस का तो काम ही कोई नहीं, पुलिस तो भीतर है, हम तो बाहर जनता की बात करें यहाँ। तो उन्होंने बोला मेरा भी चलान काटा था, नहीं पुलिस वालों को ना मैं है ना इसका फलाना का भी काटा था, वो हमारी माननी नहीं। माँ भाई तो देखो पुलिस चलान काटे तो भाई कानून का जो उल्लंघन करेगा तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी, कानून अपने हाथ में सरकारी काम नहीं करोगे, जनता की सेवा के लिए काम ही नहीं करोगे। तो वो उसने फिर वो उल्टा ही बोली गया वो भाई साहब ने बोले भाई आप कोई बात नहीं आराम से बात करो, लेकिन है ना वो उल्टे ही बोले। फिर मैं बोला भाई हम सामाजिक आदमी हैं, हमने तो रिक्वेस्ट ही करी है भाई यहाँ ना जनता के हित की बात है, आप इस चीज को ऐसे थोड़ी इनकार कर सको। मगर आप कौन हो, बोला मैं एमसी हूँ वार्ड 3 का, मैं फिर आपकी तो और ज्यादा जिम्मेवारी बने है अब जनता के हित की। तो वो हन उल्टा ही बोली गया वो, और उसका जो व्यवहार था वहाँ ये अपने कैप्टन साहब मंडल अध्यक्ष ये बता सकते हैं, वो ऐसे फिर की घुमा रहा था। ब्लॉक समिति संदीप भी बैठे हैं। हाँ, ये सारे यहाँ है ना वो है ना उल्टा ही बोली गया, और उल्टा बोली गया तो फिर दीपक ने उनको कहा भाई आप भाई साहब ऐसे उल्टा क्यों बोलता जा रहा है भाई तू। मैंने उनसे पूछा भाई साहब क्या बात है, कैमरे भी लगे हुए हैं आप निकलवा लीजिए। इतने बहन जी से बोला, बहन जी बैठी हैं वरिष्ठ नेता भाजपा की, मंडल अध्यक्ष कैप्टन साहब हैं, राजेश जी हैं, ये इतने बड़े बड़े सैनी समाज के हैं। यहाँ पे भाई साहब ये भी बैठे हैं सामने गांव से, ब्लॉक समिति बारूराम जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की, और आज से नहीं लंबे 35-40 साल से बात कर रहे हैं। हाँ, और ब्लॉक समिति संदीप हैं। तो मैंने उनको यही बोला था भाई क्या बात हुई, इतनी तेज तेज आवाज में बात क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बोला तू को नू रोक लेगा कि तू कौन, मैं भैया ये कोई लैंग्वेज थोड़ी ना तू तड़ा करके बात करे, कैमरे भी है भाई साहब, मैं तू तड़ा करके बात करना क्या मतलब ये है, इसका मतलब ये प्री प्लान था। तो फिर वो बोला कि तू दबा लेगा कि, मैं भाई इसमें दबाने की क्या बात है, गलत बोलना ही नहीं चाहिए आपको, एक काम है वो आपका फर्ज है। ये तो फिर ये मैं मतलब पहले इतना पिछड़ा हुआ है, अगर ये लोग ऐसे ही काम करें तो ये तो इसका मतलब ये चाहते नहीं विकास हो। जब कोई आदमी आके दिन रात इनकी सेवा करना चाहता है पूरे चुनाव में, या कोई भी व्यक्ति ये बोलते कि दीपक हुड्डा भाई इतना पूरा हल्का यही बोलता है कि चुनाव का परिणाम जो भी रहा हो, दीपक हुड्डा ने बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से चुनाव लड़ा, इतना नरम बालक हमने देखा ही नहीं। और ये तो प्री प्लान था, वो पहले से ही खड़े हुए थे, 5-4 बाहर खड़े थे, यहाँ बैठे तो जानबूझ के तू तड़ा करके बात कर रहा था। इसका मतलब ये चाहते नहीं विकास की हम बात करें। और सबसे मैं आपको बता दूं मुद्दा क्या, जब ये बोला ना कि मुझे सारे कामों की समीक्षा दो, कितने एस्टिमेट गए हुए शहर में, कौन से काम चल रहे हैं नगर पालिका के, मुझे एक ब्यौरा दो जी, वो बोलते उसने तू तड़ाक शुरू कर दिया। नहीं तो उसका क्या महत्व था। पहली बात तो प्रतिनिधि नहीं है, उनकी वाइफ प्रतिनिधि है। दूसरी बात बाहर जाके जानबूझ के उन्होंने वीडियो बनाई है, कुछ गलत बोल जाए जाति सूची। भाजपा की तो ताकत है हर जाति का सम्मान, हर नागरिक का, सभी जातियों सभी वर्गों में मिला के भारतीय जनता पार्टी है। और मैं तो खुद यहाँ पे ब्लॉक समिति मेंबर बैठे हैं दानक समाज से। अब क्या विचार है आगे का, क्या जी हम कामों की समीक्षा लेंगे, पूछेंगे, ये मेरा फर्ज है, दिन रात इसी में लगा रहूंगा, कैसे रोक लेंगे वो। मैंने उनसे आगे ब्यौरा मांग लिया, कामों की समीक्षा दो, कहाँ पे एस्टिमेट बना हुआ है, कौन सा काम अटका पड़ा है, या कौन सा नया काम होना है, क्यों उठ के भागे, उनका क्या क्या फर्ज है। हमारी समस्या के लिए कोई कागज है तो भी दिखाओ, लेकिन वो उठ के भागे सर। आरोप लगाए भाई साहब के लाख मना करने के बावजूद भी वो बंदा रुका नहीं भाई साहब, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। फिर एक बात तो ये गरीब आदमी है, इनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उन्होंने मुझे 10 बार बोला कि कोर्ट के ऑर्डर, मैं ये बोला कि कोर्ट के ऑर्डर दिखा दो, कम से कम गरीब आदमी आया हुआ है, तसल्ली तो हो, संतुष्टि तो हो कि भाई इनका अकेले इनका घर तोड़ने के लिए बोला गया है। और फिर ये जानबूझ के प्री प्लान करके बाहर भागे। ऐसे बाहर भागने क्या नगर पालिका के कामों को हम नहीं देखेंगे, कैसे हल्के विकास के कार्य को रोक देंगे। उनका फर्ज क्या था ऐसे हर एक प्रतिनिधि को ऐसे बोलना। और दूसरी बात, ये सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, प्रतिनिधि है नहीं, यहाँ बैठ के दादागिरी कर रहे हैं, लड़ाइयाँ करने में उतरे। मैं बोला ऐसे नहीं बोल सकता, फिर उसने बोला मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, तू करके बोलूंगा, तो होता कौन है, तू दबाने वाला है। मैं बोला भैया लड़ाई मत करो, इसको बाहर भेज दो। फतेह जी ये आदमी लड़ाई कर रहा है, फतेह जी करके बोले, मैं फतेह जी इसको बाहर भेजो, लड़ाई कर रहा है आदमी, ऐसा नहीं चाहिए हमें। क्योंकि मुझे वही बता दिया था मेरे बीच में कैप्टन साहब ने, ये प्रतिनिधि भी नहीं है। आप फतेह कैमरे चेक कर रहे हो, फतेह जी इनको बाहर भेज दो, ये आदमी लड़ाई कर रहा है, गलत शब्द बोल रहे हैं। क्या गलत बोल दिया, वो प्रतिनिधि नहीं है। दूसरी बात, सरकार के काम में विघ्न डाल रहे हैं।
यहाँ गरीब आदमी सुनवाई के लिए आए थे और सरकारी कामों की समीक्षा देख रहे थे क्या क्या काम चल रहे हैं। प्रतिनिधि ना होने के बावजूद, और एक और बात बता दूं, मैं शराब पिया हुआ था आदमी। अच्छा, मैं नहीं चाहता किसी का मतलब इतना ज्यादा नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन करके उसकी यहाँ पे चेकिंग कराऊं, मेडिकल कराऊंगा मैं। ये क्या समझते हैं लोग, ऐसे वीकेंड डाल के सरकार के काम को रोक लेंगे ये लोग। दीपक हुड्डा दबने वाला नींद से ये जो बकवास कर रहे हैं ना जानबूझ के कि आगे कामों को ना छेड़े, क्यों नहीं छेड़ू। महम नगर पालिका इतने लंबे समय से परेशान है अपने कामों को लेके। दीपक हुड्डा दिन रात छेड़ेगा, पूछेगा आगे भाई क्या काम चल रहे हैं, दोबारा पूछूंगा। आज ये भाग गए बताने के चक्कर में, कब तक भागेंगे। मेरा फर्ज है, और दारू पी के बिना प्रतिनिधि होते हुए उसका क्या फर्ज था यहाँ पे, और कार्यालय में बैठ के लोग जन सुनवाई के टाइम पे उसने यहाँ पे लड़ाई की और गलत बोल रहा है दारू पिया बैठ की। अब इनसे पूछ लीजिए आप, जनता से बताओ। साहब को बता दिया है, मैं दलबीर जी को फोन करके बता दिया कि ऐसे ऐसे सारे कर्मचारी भाग गए हैं जी, और ऐसे ऐसे ये बात हुई है। तो उन्होंने बोला मैं अभी फोन करता हूँ, वो बाहर गए हुए हैं। सेक्रेटरी जो थे वो रोहतक गए थे किसी कार्य को लेकर। मैंने तो फतेह जी को बोला मुझे कार्यों की डिटेल दीजिए क्या क्या एस्टिमेट हुए। तो सेक्रेटरी से बात करी तो बोले जी मैं रोहतक गया हूँ, आने के बाद मैं मिलूंगा, नहीं तो फतेह जी के साथ मैं डिटेल निकाल के दूंगा। मैंने उनको ये बोला कि सोमवार से पहले मुझे सारे कार्यों की डिटेल निकाल के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो पहले होता है लंबा कार्य चलता रहता है, पड़ा रहता है। जैसे पानी की समस्या थी, इतने लंबे समय से चली आ रही थी, तो ऐसे कोई कार्य अटका ना रहा है और कोई और भी कार्य की जरूरत है, उसका एस्टिमेट बनवाना है। तो उसके लिए मैंने बोला है सेक्रेटरी साहब को, जो पुत्रवधू जी के ससुर है तो चेयरमैन काम देखते हैं फतेह जी, उन्होंने मुझे बोला कि सोमवार से पहले हम आपको दे देंगे। जबकि अभी उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि वो ये बता सकें कि महम नगर पालिका में ये कार्य चल रहे हैं या इनका एस्टिमेट गया हुआ है। ये मामला था जी। अब आप लोग बताएं कि मैं जनता के कार्यों के लिए यहाँ आऊँ या ना आऊँ। उसने कहा कि आपने उनके साथ बदतमीजी की है, वो समस्या को लेकर के आए थे, तो आपका क्या कहना चाहिए? अपने को बात सुन लो, कैमरे लग रहे हैं। कमेंट इस तरह था, दीपक हुड्डा जी आए, हमने उड़ाते साथ मान सम्मान करा, भाई पानी चाय बैठो भाई। उसके बाद कोई कुर्सी बात कहने लगे भाई कुर्सी माटी को दो, हम बोले भाई कुर्सी होगी खत्म, कुर्सी जब चालू होगी जब हम आपका जहाँ का वहाँ टेक देंगे। हमारा ये मान भाई था MC, इसके सब बोला उठा के ना बाहर फेंको। ये पूरा बदतमीज से इसके साथ पेश आया, और पेश करने के बाद ही हमारा विवाद उसके साथ हुआ है, जबकि एक चुनाव पार्षद उसके साथ ऐसे बोलना बिल्कुल गलत है। हाजी मान साहब, क्या मामला था? मामला कुर्सी हुआ था जी। वो बोले कुर्सी है ना वहाँ रखवानी है। कुर्सी में बोला जी कुर्सी नहीं है अभी, और मैं कुर्सी अभी नहीं अभी जाओगी। वो तो मैं कह रहा था राजेश नेहरा के साथ, तो उन्होंने बोला भाई तू इतना उकड़ के, मैं जी मैं उकड़ कर नहीं बोल रहा, मैं बोला मैं कह रहा हूँ जी कुर्सी नहीं है। और बोला कौन है तू? अरे बैठा, मैं जी मैं पार्षद। बोला पार्षद बोला क्या नाम तेरा? मैं बोला जी मान वाल्मीकि है मेरा नाम। बोला मन फिर क्यों हो गया वाल्मीकि? तो उठा के बाहर फेंको रहे, 5-4 पहलवान ले रहे हैं, उठा के मेरा हाथ उसी पर उठा के मैं फेंक दिया जी, वीडियो है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप शराब पिए हुए थे, उनका ये कहना है कि आप शराब पिए हुए थे। उनका ये कहना है कि आप शराब पिए हुए थे। सर मैं डॉक्टरी कराऊं, मेरी डॉक्टरी कराऊं, मैं शराब पी रहा हूँ तो। लेकिन यो डेढ़ कहना हर बार फेंकना, यो भी मीडिया देखनी चाहिए, और उसमें वीडियो भी है। भाई डेढ़ बार फेंको उसने उठा के। और ये एक जो मान ले MLA के इलेक्शन लड़ाई है, वे पर नहीं है, मेरी डॉक्टरी कराओ। मैं दारू पी रहा हूँ तो मैं तैयार हूँ डॉक्टरी का, मैं डॉक्टरी के लिए तैयार हूँ, डॉक्टरी कराओगे। लेकिन जो ये एक प्रतिनिधि की ये शब्द है कि ठाका बाहर फेंको और 5-7 पहलवान लेकर आ रहे हैं दादागिरी करना, ये तो भाई गरीब आदमी का कौन सुना जाओ। हम बाहर काट रखे हैं, आप मार दो, चलो बाहर, हम सारी नगर पालिका और जुलूम भी मेरे पहले प्रतिनिधि है हमारे ऑफिस में बता से बोले हमारे ऑफिस में हमने बाहर ठाके सारे सारे बाहर खड़े। जहाँ तक वाइन का या दारू का विषय हमने आज ये कहना है कि चुनाव प्रतिनिधि ना होकर के प्रतिनिधि का पति था, तो इसके बारे में आप वो कह रहा पार्षद नहीं था, खुद पार्षद का पति जो है वो तो एक बात प्रतिनिधि आ रहे हैं, आम आदमी बैठ सके हो तो आम आदमी के साथ भी करते हैं। वो क्या था उसकी बता दो, वो क्या भाई? अरे एक मिनट और जी, मान लिया मैं बीजेपी थे, मैं बीजेपी तो 2004 में ईब गए पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ 80 साल का, उन्होंने तो पार्टी की शर्म भी नहीं रखी। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ, अरे 1-2 महीने पे लगा। किस नाम की मीटिंग ले इसका की है? अब आपने पुलिस को कंप्लेंट की है? कंप्लेंट तो मैंने खतरा जी था, ये पहलवान ला रहा उठा कर मैंने फेंकन लगे बाहर,
तो मैं और दारू का इल्जाम लगा ले रहा है मेरे मार्जे मन तो जान माल का खतरा इससे सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए मैंने पहलवान आदमी ले रहा ये तो सरकार का आदमी मारेगा मैंने यो एक गरीब आदमी ने चलो